हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के एस बीटेक IIT धनबाद एंड ऑथर ऑफ इरोडो सोल्यूशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई शुड यू अटेम्प्ट आई इरोडो प्रॉब्लम्स। तो एक इम्पोर्टेंस, इस जितने भी 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इन तीनों ही पॉइंट की तरफ आपको बताऊंगा कि आपको अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए। एंड दूसरा, अगर आपका लेवल कम भी है तो आप कैसे कर सकते हो, ये भी मैं समझाता हूँ। तो देखो, जो पहला रीजन है कि दैट इज अ कंपटीशन ऑफ IIT JEE एडवांस। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। अब एडवांस के कॉम्पिटिशन्स में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जैसे पूरे इंडिया में सपोज करो 12 लाख बच्चे जेई एडवांस जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ तुम्हें 5,000 के अंदर रैंक लानी है। इसका मतलब इंडिया के जो 10,000 बच्चे हैं ना, सिर्फ इतने ही में तुम्हारी फाइट होने वाली है। तो अब देखो, तब अब इसमें से अगर 12 लाख में से घटा दो तो 11 लाख से ऊपर हो गया। इसका मतलब कि जो तुम पहले टेस्ट देते हो और तुम्हारी रैंक आती है, मान लो 5वीं आ गई, अपने टेस्ट में 6 आ गई, तो कितने बच्चों में आई रैंक? क्या वो ये बच्चे हैं कि नहीं है? अगर IIT JEE का सीरियस प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट तुम्हारे साथ कंपटीशन में बैठा है, तब तो मैं उसको बोलूँगा यस, ये जेन्युइन एग्ज़ाम है और ये तुम्हारी रैंक जेन्युइन आ रही है। लेकिन तुम कहीं ऐसे एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हो, किसी ऐसे जगह पे तो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो जहाँ पे बहुत बच्चे इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनमें ये बच्चे ही नहीं है। और उतने बच्चों में सपोज करो एक कंपटीशन है जिसमें 10 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मान लो 10 लाख, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ा वैल्यू है। बट वो 10 लाख बच्चे जिस कंपटीशन में बैठते हैं, उनमें ये बच्चों की संख्या बहुत कम है। इन बच्चों की संख्या बहुत कम है जो रियल एस्पिरेंट है, रियल बहुत कम है। तो इसमें तुम 10वीं रैंक भी ला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट नॉट मीन कि 10 लाख बच्चे में तुम्हें 10वीं रैंक ला दे तुम टॉपर हो, नहीं। जिस एग्जाम में ये बच्चे बैठते हैं ना, ये बच्चे बैठते हैं, उसमें मान लो टोटल 85,000 स्टूडेंट बैठे, इतने ही बैठे, लेकिन इसमें इनकी संख्या ज़्यादा हो, फिर तुम्हारी रैंक अगर 1,000 भी आती है ना, तो मान के चलो कि 1,000 रैंक इज फार फार बेटर देन दिस 10th रैंक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम चेक करना चाहते हो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तो उस टेस्ट सीरीज को फाइंड आउट करो जिसमें रियल बच्चे बैठते हैं जो ट्रू में तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि तुम अगर एक इजी टेस्ट सीरीज देते हो तो उस टेस्ट सीरीज में जहाँ पे अच्छे बच्चे नहीं बैठते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में 10th रैंक लाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब रियल एग्जाम होगा ना, रियल एग्जाम जाएगा, तो उसमें ये तुम्हारे साथ तो बैठेंगे ही बैठेंगे। उसके बाद तुम्हारी 10वीं रैंक कहाँ लेके जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज़ है? फाइंड आउट दैट टेस्ट सीरीज in which maximum number of good student are participating। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तुम ये पता कर लो कि एक ऐसा टेस्ट सीरीज जिसमें ज़्यादा अच्छे बच्चे बैठते हैं, उसमें तुम अपना आप को इन्वॉल्व करो और टेस्ट दो और उसकी रैंक को देखो, उस रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। सेकेंड, अब इसी में एक और चीज़, अब ये जो 10,000 बच्चे हैं ना, ये क्या क्या अटेम्प्ट करते हैं बता रहा हूँ। अगर ये जो 10,000 बच्चे, इनमें से अगर तुम सिर्फ अंडर 1000 रैंक की बच्चों की बात करो, तो ये बच्चे तो इरडो भी लगाते हैं और इवन इरडो से मच मोर डिफिकल्ट किताब है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा SBT, शशि भूषण तिवारी, पाथ फाइंडर्स, क्रूटो, ये सभी लगाते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें इसको अटेम्प्ट करने को कह रहा हूं, वो भी बताऊंगा कि कैसे।
कि तुम इरडो भी कर जाओ, ओवरऑल प्रिपरेशन भी तुम्हारा हो जाए, ठीक है, और क्या करो कि बहुत अच्छा हो जाए। तो इस 1,000 के अंदर बच्चे हैं वो ए भी लगा रहे हैं, ए भी लगा रहे हैं। अगर तुम इसको भी नहीं लगा रहे हो तो रियल एग्जाम में तो तुम्हारे सामने आएंगे। अगर रियल एग्जाम में तुम्हारे सामने आ गए तो तुमको 1,000 के बाहर तो कर ही देंगे, भले ही तुम 10वीं रैंक क्यों ना ला दो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इरडो क्यों करना है। इरडो इन इन बच्चों की वजह से तुम्हें अपने ग्राफ्स को स्ट्रांग बनाना है, अपने एनालिटिकल अप्रोच को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आज का जेई एडवांस इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। मल्टीपल चॉइस होते हैं, हर क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है, और एक में कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अपने सोचने की क्षमता को इंक्रीज करना है, या तो आज करो, या तो कल करो, या कभी भी करो, करना तो पड़ेगा। अगर जेई एडवांस में अच्छी रैंक लानी है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा, क्योंकि लड़ना तो इन्हीं से है, इन्हीं टॉप बच्चों से लड़ना है, और इन्हीं टॉप बच्चों के बीच में तुम्हें एक अच्छी रैंक लानी है, न कि इन बच्चों में, ठीक है। अब आते हैं, अब मैंने ये समझा दिया, 1,000। अब मैं बात करता हूं जिनकी रैंक 2,000 आती है, 3,000 आती है, इनकी, ये बच्चे एसबीटी लेट्स नहीं करे मान लो, पाथ फाइंडर्स नहीं करे मान लो, क्रूटो ना करे मान लो, लेकिन वो इरडो जरूर सॉल्व करते हैं। ये पहले से ही तैयारी कर रहे हैं इसके थ्रू, ताकि जब रियल एग्जाम हो ना तो उस दिन वो अच्छा कर पाए। तो तुम्हें इस पे तो जाना ही जाना है। तो ये तो कंपटीशन है, जो रियल बच्चों का कंपटीशन है, जो कहीं ना कहीं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इरडो सॉल्व कर रहे हैं। जो रियल एस्पिरेंट है वो इरडो तो सॉल्व कर ही रहा है। हाँ, कितना कर रहा है ये डिफरेंट पार्ट है, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आईआईटी एक अच्छी कोचिंग में इरडो बैठ के सॉल्व कर ही रहा है। हाँ, एसबीटी एंड पाथ फाइंडर्स कुछ बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो आज का सब्जेक्ट सिर्फ इरडो का है। इतना तो आपको समझा दिया अच्छे से कि इंडिया के जो टॉप बच्चे हैं, जो रियल बच्चे हैं, वो इरडो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको भी करना है, ठीक है। अब आते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहा है। इसके अटेम्प्ट करने के पहला फायदा पता है क्या? ग्रैप्स योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली में तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से कवरअप है, डे 1 से आपने अच्छा रिवाइज कर रखा है, कवरअप है, तो आपको इरडो कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। फैक्ट मानो नहीं लगेगी। कब डिफिकल्ट लगा? जैसे लॉज ऑफ मोशन आपको आता है, रिलेटिव मोशन आता ही नहीं है, वॉक पावर एनर्जी आता है, सर्कुलर मोशन आता ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास आता है, रोटेशन आता नहीं है, तो आपको इरडो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मान लो एक लिंक ये है, आपस में आपने जोड़ दिया, लेकिन इन सारे लिंक को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरी रस्सी तैयार होगी। इरडो के अंदर एक प्रॉब्लम्स में कई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि ये नहीं है कागज देखो तो मैं कहूँ तो इरडो तो एकदम इजी किताब है, तुम्हें पता नहीं कैसे डिफिकल्ट लगती है। फैक्ट है कि वो एक इजी किताब है। डिफिकल्ट किताब तुम पाथफाइंडर को बोल सकते हो, तुम एसबीटी को बोल सकते हो, तुम क्रूटो को बोल सकते हो, ठीक है, तुम पजलिंग प्रॉब्लम को बोल सकते हो, तुम इरडो को कैसे बोल सकते हो? इरडो इज द कंप्लीट बेसिक किताब। बस वो ये मांगता है कि तुम्हें हर चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर उन बेसिक को आपस में लिंक करना होता है, बेसिक को लिंक करना है। जैसे ये रिलेटिव मोशन, लॉज ऑफ मोशन के बीच का तुम्हें बना दिए कनेक्शन। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी के बीच में कनेक्शन बनाना था, याद ही नहीं आ रहा। वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास पीछे बना दिया। अब ये नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ ना। तो आपका बेसिक कितना अच्छे से कवर है, मोर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक, देखो पूरी चेन तैयार होगी, आप कर सकते हो। इरडो बस यही कहता है कि देखो कुछ प्रॉब्लम्स में मैं एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कराऊंगा, बस आपको क्या करना है कि हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बेसिक, शॉर्टकट्स नहीं। शॉर्टकट इज द वर्स्ट थिंग्स। शॉर्टकट तब यूज करो जब तुम्हें बेसिक आता हो। तो अगर बेसिक आता है तो इरडो एक बेसिक किताब है, वो हो जाएगी। अब तो मैंने एक तो बात किया कंपटीशंस,
कि जो रियल बच्चे में कंपटीशन है, क्या तुम उसी के साथ एग्जाम दे रहे हो? नहीं। तो फिर तुम्हारी पहली रैंक आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है तुम्हारी पहली रैंक का, अगर वो 10,000 जो अच्छा बच्चा है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर वो बैठ रहा है तो वो तो ये रोड सॉल्व कर रहा है, तो तुम्हें तो असली एग्जाम में दिखाएगा कि देखो भैया मैं खड़ा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हो रीडो के थ्रू, इतना ही स्ट्रांग है। तीसरा, मोर देन वन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना आपको सिखा देगा। हाँ, अब देखो कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद अंत में बताऊंगा रीडो कैसे अटेम्प्ट करें। देखो रीडो ने बेसिकली क्या किया जानते हो? रीडो एक ऐसा बुक है, ठीक है, तुमको थोड़ा सा कम आता है तो, लेकिन जब तुम रीडो अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो शुरुआत में तुम्हें डिफिकल्ट किताब लगेगी, लेकिन टाइम के साथ अगर तुम हर चैप्टर को अटेम्प्ट करते हो तो टाइम के साथ तुम उसके साथ फेमिलियर होने लगोगे, उसके भावनाओं को समझने लगोगे, तो तुम्हें रीडो एक ओवरऑल किताब लगने लगेगी कि हाँ ठीक है, ओके ओके किताब है लगने लगेगी। फिर ये जो ओके ओके का टर्म आ गया ना रीडो के साथ, वो तुम्हें क्या करेगा कि तुम्हारे एनालिटिकल अप्रोच को इतना स्ट्रांग बना देगा कि जब तुम रियल एग्जाम में बैठोगे ना तो वो जो सोचने का वे है जो जे एडवांस आता है वो रीडो सिखा देगा। एक और बात रीडो में है, आजकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जे एडवांस में खूब आ रहे हैं। रीडो कैलकुलेटिव किताब है तो आपको कैलकुलेट करना सिखा देगा। क्या क्या सिखाया? एक, एनालिसिस करना सिखाया। दूसरा, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसको सिखा दिया। तीसरा, एक और अच्छी बात सिखाया, दैट इज पेशेंस, धैर्य रखना। रियल एग्जाम एडवांस में आपको तो उस धैर्य की जरूरत पड़ेगी जो सही में होता है यार, मतलब सही में होता है, मतलब सही में होता है वो जो है ना। उसके लिए 1 सेकेंड। अब वो जो एग्जाम है उसमें धैर्य की बहुत जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप जाओगे ना तो अटक जाओगे, अरे यार ये कैसे होगा। रीडो ये करना सिखा देगा ना, क्योंकि रीडो की प्रॉब्लम में तुम्हें लटकना ही लटकना है। तो जब यहां पे जूझोगे तो तुम वहां भी जूझोगे जूझोगे। तो रीडो एक काम सिखा देगा, तुम्हें जूझना सिखा देगा, तुम्हें लड़ना सिखा देगा, जो कि रियल एग्जाम में काम आ जाएगा। तो रीडो ने सारे उस गैप को फिलअप कर दिया जो जेई एडवांस के लिए चाहिए। जैसे कम बच्चे सॉल्व करते हैं तो एनालिटिकल अप्रोच सिखा देगा जो जेई एडवांस को चाहिए। कैलकुलेशन सिखा देगा जो जेई एडवांस को चाहिए। तीसरा, एग्जाम में पेशेंस रखना सिखा देगा, रीडो के अंदर है। अब देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं है तो असली एग्जाम में तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। अभी एक चीज और बताता हूं। अब लेक्चर जो होता है ना, क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन रीडो का क्लास में नहीं करवाया जाता है, वो होमवर्क में दिया जाता है करने के लिए। कुछ ही क्वेश्चन टीचर कराते हैं रीडो का, बाकी तो क्वेश्चन होमवर्क में देता है कि तुम करो। इससे टीचर पता है तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश करता है। देखो, एक स्टूडेंट है या एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, इसके पेरेंट्स यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि इसका पेरेंट अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन बीच बीच में हाथ छोड़ता है ताकि ये गिरे, लेकिन ये जाता नहीं है दूर, वहीं से वॉच करता है कि ऐसा ना कि गिर गया तो गिरा ही रह गया ना, अगर गिरा ही रह गया तो ये उठाएगा उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ नहीं छोड़ेगा, हाथ छोड़ना जरूरी है ताकि जब ये गिरे तो खुद कोशिश करे, क्या पता उठ सकता है। अगर उठ गया तो कहेगा कि यस अभी सीख रहा है। रीडो में यही है। रीडो एक ऐसी किताब है जिससे जब तुम टक्कर मारोगे तुम्हें गिरना ही गिरना है। ये तुम्हारा टीचर उसको देख रहा है कि तुम गिर गए हो तुम, तो फिर तुम उठने की कोशिश करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे। क्वाइट पॉसिबल है कि तुम खड़े हो गए। अगर तुम खड़े हो जाओगे तो ये देख रहा है यस गुड, अच्छा सीखा। और अगर तुम गिरे रहोगे तुम्हारा टीचर उस सोल्यूशन को समझा के तुम्हें ऊपर उठा देगा। लेकिन इस गिरने और इस उठने के चक्कर में तुम्हारी एनालिटिकल अप्रोच इतनी तगड़ी हो जाएगी कि जब तुम रियल एग्जाम में बैठोगे ना, तो जब वहां पे गिरोगे तो तुम उठना सीखे हो, उठ जाओगे। अगर इस टीचर्स ने तुम्हें गिरने ही नहीं दिया, हर वक्त तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखा, कहा कि ना बेटा गिरो ना करो, उस डर से तुम्हारा सामना नहीं करने दे रहा है अभी,
और उठा के तुम्हें रियल एग्जाम में फेंक देगा, रियल डर में फेंकेगा जब रियल में आएगा वो। तो शुरुआत में इसने इरडो अटेम्प्ट भी नहीं करने दिया। अब तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, तुम भी बड़ा एंजॉय करो, वाह क्या मजे आ रहा है, मैं तो खूब अच्छा फिजिक्स सीख रहा हूँ। सीखते रहो, गिरे नहीं हो अभी तक, सीखते रहो। रियल एडवांस एग्जाम में चाहे तुम हो चाहे कोई हो, गिरना तो तय है। रियल जेई एग्जाम में गिरना तो तय है, क्योंकि तुम्हारे साथ वो 10,000 रियल कंपटीटर होंगे, वो तुम्हें दिखाएंगे। और आईआईटी जेई एडवांस का पेपर एक्चुअल में अच्छा होता है, वो तुम्हें इजी से लगने लगता है कि टीचर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता है, तुम करते लगता है इजी है, लेकिन एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, वो टीचर पढ़ाया नहीं रहता है ज्यादातर। तो तुम्हें सोचना पड़ता है, अब यही है सोचना मतलब गिरना। तो इसने जो दिन हमेशा 6 महीने 1 साल 2 साल तक तुम्हारा हाथ पकड़ा रहा ना, जब रियल एग्जाम में तो रहेगा नहीं, वो क्वेश्चंस रहेंगे नहीं जिस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा हाथ लगातार पकड़ा हुआ है। जब इसमें तुम गिरोगे ना, तो तुम्हें पहली बार उठना होगा उसी दिन, फिर उस दिन दिक्कत आएगी, नहीं उठ पाओगे। तो इसलिए उठने के लिए सीखना जरूरी है, इसलिए इरडो करना जरूरी है कि इरडो करने के बाद तुम्हें गिरना तय है, गिरना तय तुम्हें उठना पड़ेगा। इसी गिरने उठने में तुम सीख जाओगे कि गिर के उठना कैसे है। अब इस रियल एग्जाम में जब गिरोगे तो तुम उठ जाओगे, फिर जेई में हो जाएगा। तो ये रियलिटी है इस इरडो प्रॉब्लम्स की। अभी तो ये है जो मैंने तुम्हें बताया कि इरडो प्रॉब्लम्स क्यों जरूरी हैं, क्यों करने जरूरी है, ठीक है, और क्यों तुम्हें गिरना और उठना भी जरूरी है। अगर तुम्हें लगातार ये लग रहा है कि नहीं मैं एकदम आराम से एचसी वर्मा जैसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, या इजियर टाइप क्वेश्चन करता रहूंगा, एवरेज क्वेश्चन करता रहूंगा और जिंदगी का एंजॉय करो, तो करो ना एंजॉय, कर लो। रियल एग्जाम ना प्यार से वेट कर रहा है कि आओ बेटा, इसलिए डोंट प्ले विथ योर फ्यूचर्स, अटेम्प्ट some difficult questions to increase your analytical and thinking approach, जो कि जरूरी है जेई के रियल एग्जाम में। अब बात है इरडो करेंगे कैसे। इरडो करने के लिए इरडो में करीब 1800 के आसपास प्रॉब्लम है। मान के चलो इस इरडो के अंदर अबाउट 1000 प्रॉब्लम तो ऐसे हैं ही हैं जो आईआईटी जेई एस्पिरेंट सॉल्व करता है, जो जेई के सिलेबस में 1000। इस 1000 का कम से कम तुम एक तो तुम अगर पूरा अटेम्प्ट कर गए तो यू आर डूइंग वेरी गुड। अटेम्प्ट करके रिवाइज कर लिए, अटेम्प्ट इज नॉट एवरीथिंग, अटेम्प्ट करके रिवाइज कर लिए। अगर इस 1000 प्रॉब्लम्स को तुमने अटेम्प्ट भी कर लिया एंड रिवाइज भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, इसका मतलब तुमने अपने फिजिक्स को परफेक्ट मतलब परफेक्ट कर दिया। अब तुम रियल एग्जाम एडवांस के लिए एकदम चैन से तैयार हो फिजिक्स के लिए। मैथ का अगर फिजिक्स अच्छा कर रहे हो, एनालिटिकल अप्रोच फिजिक्स में सीख रहे हो, तो इसका बेनिफिट आपको मैथ में मिलेगा सीखने की, केमिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि थिंकिंग अप्रोच एबिलिटी थिंकिंग की बढ़ रही है ना, तो हर जगह थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो इस वक्त मैं सिर्फ इरडो की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1000 प्रॉब्लम इरडो का अटेम्प्ट करके रिवाइज कर लिया, मतलब आप ऐसे कंडीशन पे खड़े हो कि इरडो के अब कोई प्रॉब्लम भी पूछो मैं सॉल्व कर दूंगा, भले ही वो क्वेश्चन तुमने सोल्यूशन देख के सॉल्व किया हो, पहले सीखा हो और बाद में तुम कर सकते हो। तो मान के चलो तुम फिजिक्स के अंदर एकदम टॉप स्कोर करने वाले हो, फिजिक्स की ऐसी की तैसी होने वाली है रियल एग्जाम के अंदर, एकदम हर हालत में फिजिक्स अच्छी होगी। लेकिन सपोज को तुमने 1000 प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं तुम्हारे पास, या किसी भी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ना 1000 करो, तुम 500 प्रॉब्लम करो इरडो का। कौन से? सेलेक्टेड 500 प्रॉब्लम करो। इतना करके तो भी एक एनालिटिकल अप्रोच तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो हर चैप्टर का सिलेक्टेड प्रॉब्लम 500 का मतलब तुम्हें टोटल 50% क्वेश्चन छाटने हैं, 50% क्वेश्चन रहने देने हैं। तो इस 1000 का 50% क्वेश्चन करो, तभी भी तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया। अब बात आती है अगर नहीं यार सर ये भी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, तुम 500 ना करके
250 प्रॉब्लम करो यार। 250 प्रॉब्लम इरडो का तो किया जा सकता है यार। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे, ये सिलेक्टेड करो। मतलब 25% प्रॉब्लम आपको करने, 1000 का 25% करते हैं। 250 का मतलब है कि अगर आप 6 मंथ की बात कर रहे हैं, जेई एडवांस की एग्जाम मान लो 5 मंथ बचा हुआ है, तो 5 मंथ का मतलब 1 मंथ में 50 क्वेश्चन करना है। 5 मंथ अगर जेई एडवांस एग्जाम अभी बचा हुआ है 5 मंथ, तो 1 मंथ में कितना करना है, 50 क्वेश्चन करना है। मतलब एक दिन में आपको 2 क्वेश्चन करना है, ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन करना है, हो जाएगा। लेकिन ये 250 क्वेश्चन भी आपके एनालिटिकल अप्रोच को बढ़ा चुके होंगे, बढ़ा चुके होंगे। हाँ अलग बात है कि इतना नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बढ़ा देंगे। तो इसमें भी आप गिरना उठना सीख जाएंगे, इसमें थोड़ा अच्छा सीखेंगे, इसमें तो एकदम तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब फोड़ देंगे तो फोड़ देंगे। तो 250 तो कर सकते हो ना। अब इससे कम अगर तुम करना चाहते हो तो फिर रो छोड़ ही डालो, मत ही करो। अब ये क्वेश्चंस कौन से हैं, कहाँ से करने चाहिए, इसके लिए हालांकि मैं एक प्लान कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही इरडो के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं भेज दूंगा। ठीक है, जो 25% होंगे, जो 50% होंगे, और 1000 वाले तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये कौन से जो करने चाहिए, इसको भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं जल्दी आपको बता दूंगा कि कौन से प्रॉब्लम है जो आपको करने हैं। तो ये कंडीशंस हैं कि इरडो आपको अटेम्प्ट करना क्यों चाहिए, ये मैंने आपको बताया इसके वजह से। दूसरा कि कम से कम कितना कर सकते हो, तो कम से कम 250 प्रॉब्लम कर सकते हो। एक और बात, ये तो इस साल के लिए बात कर रहा हूँ 250, लेकिन जो बच्चा 11th क्लास में यार, उसके पास तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। वो अपने आप को क्यों नहीं इस रीजन में कर दे रहा है। अगर इस रीजन में ला देते हो, 11th क्लास के हो, तो मान के चलो कि तुम अच्छा खासा करने वाले हो। और अगर इसमें ला सकते हो तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। और 12th में या 12th पास में और अभी तक इरडो अटेम्प्ट नहीं किया, तो अपने आप को कम से कम इसमें तो रखो। ये इरडो है। अब ये मत समझना कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरे कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, दिस इज द कंप्लीट बेसिक किताब। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, सही से पता है, ये नहीं कि दुनिया भर के शॉर्टकट पता है, तब फिर इरडो नहीं होने वाला है। और शॉर्टकट से आईआईटी जेईई का एडवांस नहीं होता है। बेसिक, अगर तुम्हें बेसिक पता है तो इरडो भी होगा और जे एडवांस भी होगा, बस। और बेसिक को ये स्ट्रांग बनाएगा, इंटरलिंक करना सिखाएगा, एनालिसिस करना सिखाएगा, पेशेंस रखना सिखाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखाएगा। तो सॉल्व इरडो प्रॉब्लम्स, अभी भी टाइम है। हाँ अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम दो, 15 मिनट बाद तुम्हें क्या करना होगा, सोल्यूशन देख लो, उससे समझ जाओ। सोल्यूशन देखो और उससे समझ जाओ, कोई इशू नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिरर सोल्यूशन देख सकते हो। थैंक यू।